अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम आगे पढ़ेंगे HTML फॉर्म एलिमेंट्स, यानी कि हमने पहले फॉर्म्स देखे, उसके एट्रीब्यूट्स देखे। अब उसके कुछ एलिमेंट्स हैं जो मजीद फॉर्म्स के अंदर यूज हो रहे हैं, हमने उनको एक्सप्लोर करना है कि कितने ही एलिमेंट्स हैं जिनको हम HTML फॉर्म्स के अंदर यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो काफ़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है हमारे पास, जिसमें मैं ये बताऊंगा आपको इंशाल्लाह। इनपुट है, जैसे इनपुट एलिमेंट है, ठीक है, जिसमें जिसके थ्रू आप लोग टेक्स्ट फील्ड देते हो, फिर एक लेबल है जिसके थ्रू आप लेबलिंग करते हो, सेलेक्ट फील्ड है, टेक्स्ट एरिया है, बटन, फील्ड सेट, लेजेंड, डाटा लिस्ट, आउटपुट, ऑप्शन, ऑप्शन ग्रुप वगैरह वगैरह। तो हम इनमें से कुछ को डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इनपुट एलिमेंट की बात करते हैं। तो इनपुट एलिमेंट क्या करता है? वन ऑफ द मोस्ट यूज फॉर्म एलिमेंट इज द इनपुट एलिमेंट। ठीक है, फॉर्म के अंदर सबसे ज्यादा यूज होने वाला एलिमेंट जो है ना, वो इनपुट है, क्योंकि इसके थ्रू हम डिफरेंट टाइप्स की इनपुट देते हैं। मतलब कि लाइक टेक्स्ट फील्ड है, टेक्स्ट बॉक्स है, बटन है, कुछ भी है, वो इनपुट के थ्रू हम देते हैं। तो इनपुट एलिमेंट कैन बी डिस्प्ले इन द सेवरल वेज डिपेंडिंग ऑन द टाइप एट्रीब्यूट, यानी कि टाइप। अब इनपुट एलिमेंट जो है ना आपका, वो डिफरेंट तरीके से हम यूज कर सकते हैं उसके टाइप एट्रीब्यूट की वजह से। ठीक है, टाइप एट्रीब्यूट जो है वो बताएगा हमें किस किस्म का इनपुट लेना है। आइदर हमने चेकबॉक्स लेना है, रेडियो बटन लेना है, टेक्स्ट फील्ड लेनी है, पासवर्ड फील्ड लेनी है, क्या करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इनपुट टाइप जो है वो टेक्स्ट, अगर हमें टेक्स्ट फील्ड लेनी है तो हम इनपुट की टाइप क्या रखेंगे, यानी कि ये इनपुट जो है ये एक क्या है, एक एलिमेंट है जिसकी जो एट्रीब्यूट है मेरी वो टाइप है। और टाइप बताता है कि किस किस्म का हमें इनपुट फील्ड चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली हमारे पास जो बताई गई ये फील्ड वो है टेक्स्ट फील्ड। इस चीज को हम टेक्स्ट फील्ड कहते हैं, जिसमें हम सिंपल अपना नाम लिख सकते हैं, किसी का भी नाम लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, ये टेक्स्ट फील्ड है। ठीक है, तो फॉर्म, एक्शन, PHP वगैरह वगैरह लेबल दिया है। ये लेबल किस लिए दिया है? लेबल इसलिए दिया हुआ है, लेबल टैग जो है ना वो हमने इसलिए दिया था कि फर्स्ट नेम के लिए, यानी कि किसी भी चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब ये फील्ड किस लिए है ये नहीं पता, अगर हाल ही पड़ी होगी तो कुछ भी नहीं पता चलेगा कि तो ये इसलिए हमने लेबल साथ दे दिया ताकि यूजर को पता चल जाए कि ये फील्ड हमने किस लिए लिखी है। अब फर्स्ट नेम है तो इसका मतलब है गरीब बात है, मुझे फर्स्ट नेम लिखना है, मेरा नाम फर्स्ट नेम जो है वो मोहम्मद। ठीक है, तो फिर आगे इनपुट टाइप टेक्स्ट मैंने लिख दिया। जब मैंने टाइप टेक्स्ट लिखा है तो क्या हुआ, मेरा आईडी जो है वो एफ नेम, यानी कि आईडी जो एफ नेम और नेम जो है ये नेम एट्रीब्यूट नहीं है, आईडी भी है वो एट्रीब्यूट है। आईडी जो है वो इस पूरी इनपुट फील्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होती है, और नेम जो है वो भी इस फील्ड का, इस पूरी फील्ड का नेम है जो यूनिक होता है। ठीक है, और होना चाहिए। फिर उसके बाद आपका सबमिट बटन आ गया। ठीक है, सबमिट बटन जो है इनपुट टाइप सबमिट। तो दो तो हमें इनपुट टाइप हमें यहाँ पे मिल गई, एक टेक्स्ट है और एक सबमिट बटन। ठीक है, तो टेक्स्ट फील्ड के लिए हम ये चीज यूज करते हैं, यानी कि टेक्स्ट, इस चीज के लिए हम टेक्स्ट टाइप यूज करते हैं, और सबमिट बटन के लिए हम सबमिट यूज करते हैं। और वैल्यू में सबमिट आता है, या सबमिट की जगह सेंड भी लिख सकते हैं। मैं अगर कोई भी लिखना चाहूँ, या यहाँ पे जो कैप्शन है उसको चेंज करना चाहूँ तो मैं वैल्यू में सेंड कर सकता हूँ। ठीक है, ओके, कैंसिल, सेंड वगैरह कुछ भी ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, के अलावा हम बात करते हैं नेक्स्ट, ऑल द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ टाइप एट्रीब्यूट आर कवर्ड इन द नेक्स्ट चैप्टर, यानी कि इसमें टाइप एट्रीब्यूट की जो वो कुछ वैल्यूज है मजीद, वो हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। ठीक है, इसमें आपके पास बहुत लंबे चौड़े से ना आ जाते हैं क्या, ये इनपुट टाइप्स जो है किस किस्म का होना चाहिए। बटन हो सकता है, चेक बॉक्स हो सकता है, कलर हो सकता है, डेट हो सकती है, टाइम, डेट टाइम हो सकता है, यानी कि डेट, डेट में क्या आएगा बेसिकली, मैं ये आपको ना डेट में करके दिखाता हूँ। डेट में क्या आ सकता है क्या नहीं आ सकता। यहाँ डेट की एक हमारे पास ना वो आ जाएगी, फील्ड आ जाएगी। ठीक है, तो जैसे ये देखें, मैंने यहाँ पे सिंपली ये लिखा इनपुट टाइप डेट, और मेरे पास ये चीज आ गई डेट। ठीक है, तो सारे सेंड बटन भी आ गए। अब मैं यहाँ से कोई भी डेट सेलेक्ट कर सकता हूँ ऐसे करके। ठीक है जी,
तो ये डेट है आ गई, इनपुट टाइप आपके पास डेट आ गई। इस तरह से आपने ये सारी चीजें एक्सप्लोर करनी है, ठीक है जी। उसके बाद डेट टाइम लोकल है, ईमेल है, फाइल है, हिडन है, इमेजेस है, मंथ है, नंबर है, पासवर्ड है, रेडियो है। इस अच्छी लंबी थोड़ी लिस्ट है, ये आपने खुद एक्सप्लोर करनी है, ठीक है। काफी इतना नहीं है कि हम कर सकें इसे, हम खुद ही आपको खुद इसको एक्सप्लोर करना है, ठीक है। तो इन सारी चीजों को आपने खुद ही देखना है डिटेल के अंदर, ये आपका टास्क है, ठीक है जी। बाकी जो मजीद फॉर्म्स एलिमेंट्स हैं उनके बारे में मैं मजीद आगे बताता हूँ आपको। फॉर्म एलिमेंट्स में नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है लेबल, ठीक है। पहली चीज तो इनपुट थी, अब क्या है लेबल। तो लेबल में क्या चीज आ गई, लेबल जो है वो बेसिकली एलिमेंट्स को डिफाइन करने के लिए यूज होता है, ठीक है। या फॉर्म के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको डिफाइन करने के लिए यूज होता है कि वो किस मकसद के लिए। जारी बात है, जब लेबल नहीं होगा तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि वो जो टेक्स्ट फील्ड आप दे रहे हो किस मकसद के लिए। तो label element is a useful for a screen reader user because the screen reader will read out aloud the label whenever the user focus on the input element. वही बात होगी। The label elements also help user when who have a difficulty clicking on a small regions such as रेडियो बटन एंड चेक बॉक्स। वो कहता है कि भाई जो चेक बॉक्स होते हैं ना आपके, ठीक है, या रेडियो बटन जिनको मैंने पहले लास्ट लेक्चर में कवर किया था फॉर्म्स वाले में, तो उसमें क्या था कि लेबल पर भी क्लिक करें ना, अगर देखें चेक बॉक्स है और जो रेडियो बटन है वो बड़े छोटे छोटे होते हैं, उन पर सही तरह से क्लिक नहीं होता। तो जब लेबल पे भी क्लिक करेंगे तो वो चेक बॉक्स पे या रेडियो बटन पे क्लिक हो जाएगी। तो इस मकसद के लिए भी यूज किया जाता है, ठीक है, लेबल्स को। तो आमतौर पे ये टॉगल होते हैं, टॉगल में इसके दोनों में से किसी एक को सेलेक्ट करना होता है। रेडियो बटन जो है ना, किसी एक को सेलेक्ट करें तो बात बनती है। चेक बॉक्स जो है वो मल्टीपल ऑप्शन के लिए होता है। तो द फॉर एट्रीब्यूट ऑफ अ लेबल टैग शुड बी इक्वल टू आईडी एट्रीब्यूट ऑफ इनपुट एलिमेंट टू बाइंड देम टुगेदर। क्या कहता है कि भाई जो लेबल एलिमेंट है, लेबल का जो एलिमेंट है उसमें जो फॉर एट्रीब्यूट है वो और आईडी एट्रीब्यूट जो इनपुट का है, ये दोनों इक्वल होने चाहिए ताकि एक दूसरे को बांधा जा सके, एक दूसरे बाइंड किया जा सके, ठीक है। जैसे कि ये देखें, यहाँ पे एग्जांपल है सिलेक्ट का। अब एक और एलिमेंट है हमारे पास सिलेक्ट, ठीक है। अब सिलेक्ट किस लिए यूज होता है ये मैं पहले आपको दिखा दूं, फिर उसके बाद बताऊंगा ताकि आपके पास सामने चीजें आती हैं। अब ये देखें, ये सिलेक्ट है। अब इसमें क्या है कि ये आमतौर पे आपके पास जिसमें आपके पास कार कौन सी है, ऑडे है, वोल्व है, टैब है, क्या है, कौन सी कार है आपके पास, ठीक है। तो वो कार आपको यहाँ पे चूज कर सकते हो। ये आपके पास क्या एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आ गया, क्या आ गया, ड्रॉप डाउन मेन्यू। अब ड्रॉप डाउन मेन्यू आप कैसे बनाओगे बच्चे, ड्रॉप डाउन मेन्यू कैसे बनेगा, वो बनेगा आपका सिलेक्ट से। तो सबसे पहले उसने बोला कि भाई ये जो कार है आपके पास, ठीक है, सबसे पहले उसने क्या कहा, ये ये चीज, इसी चीज को हम आगे ट्राई करें, ठीक है। तो जो सिलेक्ट एलिमेंट है ये, ठीक है, और इसमें आपका ड्रॉप डाउन लिस्ट बन रही है। फॉर्म खुला, फॉर्म के बाद आपने लेबल दिया, लेबल फॉर कार्स, चूज अ कार। क्या हुआ कि ये चूज अ कार, ठीक है, इतना एरिया जो है वो लेबल है, और उसको हमने फॉर दे दिया कार्स का, और फिर सिलेक्ट आईडी कार, ठीक है। अब ये देखें दोनों की आईडी और फॉर दोनों क्या है, इक्वल है, ताकि ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ गई, ठीक है। क्या समझ, दोनों आपस में एक दूसरे के साथ क्या हुआ है, जुड़ गई। यानी मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ऑटोमेटिकली इसके ऊपर क्लिक हो जाता है, ठीक है। तो फॉर, मैंने यही बात बताई थी, फॉर एलिमेंट और ये आईडी एलिमेंट है, ठीक है, इनपुट का। दोनों में से कोई भी आप चूज कर सकते हो। तो दोनों में इन्होंने क्या किया कि सेम नेम रख दिया। अब सिलेक्ट आईडी, सिलेक्ट क्या है, हम जो ड्रॉप डाउन है ना, याद रखिएगा बेटा, जब भी ड्रॉप डाउन आपने डिजाइन करना है या बनाना है, तो उसके लिए कौन सा टैग यूज होगा या एलिमेंट यूज होगा, वो सिलेक्ट एलिमेंट यूज होगा। तो सिलेक्ट एलिमेंट अकेला नहीं यूज होता, ठीक है। सिलेक्ट एलिमेंट जो है वो आपने यूज करना है, आईडी लगा दिया, कार नेम जो है वो कार लिख दी,
अब आगे उसकी ऑप्शंस, यानी कि ये जो नीचे दी है वॉल्वो, क्रिएट, आउडे, ठीक है, ये सारी जो ऑप्शंस है ना, 4 ऑप्शंस, ये देने के लिए आपके पास ऑप्शन एलिमेंट है। क्या है? ऑप्शन एलिमेंट। और ऑप्शन एलिमेंट में सिंपली आपने ऑप्शन लिखना है, फिर आगे वैल्यू लिखनी है, और वैल्यू में आपने वर्ड लिख देना है, और बाहर आपने ऑप्शन का नेम लिखना है जो भी आप डिस्प्ले करना चाहते हो। मैं इसमें और फिर ऑप्शन को क्लोज भी कर देना, ठीक है। इस तरह से दोबारा से ऑप्शन एक ओपन करनी है, नेक्स्ट एक ऑप्शन के लिए मजीद, फिर उसकी वैल्यू देनी है, वो सैब है, फिर दोबारा सैब आ गया साफ, और फिर ऑप्शन क्लोज। मैं एक और दे रहा हूँ, ठीक है, मैं भी आप लोगों के सामने एक सैम्पल के तौर पर देना चाह रहा हूँ। ऑप्शन वैल्यू, मैं क्या दूंगा वैल्यू में? वैल्यू में मैं देता हूँ, ठीक है जी, क्लोज, बाहर भी लिख देता हूँ, दूसरा। अब मैं इसे रन करूँ, ठीक है, तो अब देखिएगा मेरे पास 5 ऑप्शन आ रहे हैं, टोटल आ रहे हैं, ये लेकिन टोटल क्लियर होगी बात। और एक और चीज, यहाँ पे मैं अगर सिलेक्टेड लिख दूँ ना, तो वो बाय डिफॉल्ट आ जाएगी। जान बात, मैंने क्या लिख लिया यहाँ पे सिलेक्टेड। अगर मैं चाहता हूँ कि कोई चीज मेरी पहले से सिलेक्टेड हो, तो वो ये आएगी। देखिए मैंने जैसे ही रन किया, तो ये देखिए मैंने टोटा सेलेक्ट नहीं किया। क्या किया? मैंने टोटा सेलेक्ट नहीं किया। देखिए मैं ये खत्म करके ना बताता हूँ, रन कर रहा हूँ। अब रन किया मैंने, तो यहाँ पे देखो ये वॉल लिखा हुआ है, लेकिन जब यहाँ पे मैं किसी भी के साथ भी सिलेक्टेड लिखूंगा ना, तो वो क्या होगा, जब जैसे ही पेज रिफ्रेश होगा, जैसे ही पेज रिफ्रेश होगा, तो वो ऑटोमेटिकली सेलेक्ट होगा। अब मैंने सेलेक्टेड लिख लिया, तो जब भी पेज रिफ्रेश होगा या फिर जो ही आपको सामने आएगा, तो पहले से एक वैल्यू डिफॉल्ट में सिलेक्ट हो गई होगी। तो जो आप चाहते हो कि वो पहले से सिलेक्टेड हो, उसके साथ आपने सिलेक्टेड लिख देना बस। और ये नहीं कि आप चेंज नहीं कर सकते, आप इसको चेंज भी कर सकते हो बाद में, फिर वो सिलेक्टेड हो जाएगी। लेकिन वैसे जो शुरू में आपको पहले से सिलेक्टेड नजर आए, उसके लिए आपको सिलेक्टेड लिखना पड़ेगा, ठीक है जी। ये इम्पोर्टेंट बात थी, मैंने बता रही आपको। नेक्स्ट आगे फिर जाते हैं, ये वही बात आ गई प्री सिलेक्टेड ऑप्शन, ठीक है। तो विजिबल वैल्यूज जो है, यूज द साइज एट्रीब्यूट। विजिबल वैल्यूज के लिए क्या है, साइज एट्रीब्यूट्स जो है ये यूज करेंगे, तो स्पेसिफाइड नंबर ऑफ विजिबल वैल्यूज, ठीक है, कि कितनी वैल्यूज होनी चाहिए, ठीक है, तो विजिबल हो। वो कहता है कि भाई आपके पास कितनी वैल्यूज विजिबल होनी चाहिए। वो कहता है कि भाई 3 साइज में होनी चाहिए, साइज एट्रीब्यूट ना ब्रेक के साथ। कहता है कि भाई साइज एट्रीब्यूट जो है वो बताएगा कि इस सिलेक्टेड के अंदर आपको कितनी वैल्यूज विजिबल हो। अभी आपने फर्स्ट करो, मैंने यहाँ पे दोबारा से कॉपी करता हूँ इसी को, और यहाँ पे ही दोबारा से पेस्ट करता हूँ, तो कितनी ज़्यादा होगी, ठीक है। अब रन करता हूँ तो देखो ये काफ़ी ज़्यादा होगी। ये देखिए नीचे 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 आती जा रही है, काफ़ी आ रही है। अब अगर मैं इसको कह देता हूँ कि भाई सिलेक्टेड 10 होनी चाहिए, तो सारी की सारी मुझे नजर आ रही है, ये देखिए सारी नजर आ रही है। अब 10 पूरी नहीं थी, इसलिए उसने उस 10 की खाली जगह छोड़ दी, तो ये सिलेक्टेड आ रही है। मुझे कुछ नजर आ रही है, इनमें से कोई भी सिलेक्ट नहीं है, ये मैं खुद सिलेक्ट करूंगा, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि इस तरह से नजर आए आपको, यहाँ पे जो विजिबल नजर आए, अब जो चीज विजिबल आपको नजर आए, मैंने कहा था 10 विजिबल नजर आनी चाहिए, तो वो 10 की जगह ऑप्शन छोड़ दी। मैं कहता हूँ भाई सिर्फ मुझे ना 2 नजर आए, बाकी सारी वो स्क्रॉल करनी पड़ेंगी। ये देखें 2 नजर आएंगी, उसके बाद मुझे ये एरो बटन दबा के नीचे देखना पड़ेगा मुझे ऑप्शन, ठीक है। तो ये साइज काम क्या करता है, साइज ये काम करता है कि वो आपको डिस्प्ले करवाता है उतनी वैल्यूज जितनी, जितना साइज आपने दिया होता है, ठीक है जी। फिर उसके बाद मल्टीपल सिलेक्शन भी आप कर सकते हो। ये नहीं कि फर्ज करें आपके पास कार एक से ज़्यादा है, तो आपके पास मल्टीपल सिलेक्शन की भी ऑप्शन फ्री होनी चाहिए, कि आप सेलेक्ट कर रहे हो कार, तो आपको एक से ज़्यादा सेलेक्ट करनी है, तो फिर कैसे करोगे? उसके लिए फिर मल्टीपल का एट्रीब्यूट यूज होता है, ठीक है। मल्टीपल का एट्रीब्यूट जब यूज करते हो, तो फिर एक से ज़्यादा आपको ऑप्शंस को सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है।
ये भी सेम टू सेम वैसे ही है जैसे पहले, पर सिर्फ कितना है कि यहाँ पर क्या दे रही है उसने, उसने कहा कि भाई यहाँ पे आपके पास मल्टीपल ऑप्शन हैं। ठीक है, मल्टीपल ऑप्शन में से आप कुछ भी यूज कर सकते हो। आपको क्या करना है, कैसे यूज करना है, होल्ड डाउन द कंट्रोल या विंडोज बटन, कंट्रोल को प्रेस करके, कीबोर्ड के ऊपर जो कंट्रोल है ना, उसको प्रेस करके आप मल्टीपल वैल्यूज को सेट कर सकते हो। जैसे मैंने ये चारों को सेट करा, ठीक है, सबमिट बटन कर रहा हूँ, तो ये देखो चारों आ गई मेरे पास, वॉल, टैप, क्रिएट एंड आउट। ठीक हो गया बात, समझ आ गई, मल्टीपल सेक्शन होगी। उसके बाद आपके पास आ जाते हैं टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया में क्या करते हो आप लोग, टेक्स्ट एरिया में मैसेज देते हो बेसिकली। ये एक लार्ज एरिया, टेक्स्ट फील्ड जो होती है नॉर्मली वो छोटा साइज होता है। तो ये जो साइज है ना आपका टेक्स्ट एरिया, वो लंबा साइज, यानी कि आपको एड्रेस अगर फर्स्ट करें आपको देना है कोई फोन नंबर के लिए सिंपली एक छोटा सा आपके पास टेक्स्ट फील्ड होती है, आपके नेम के लिए टेक्स्ट फील्ड होती है। लेकिन जब अगर एड्रेस है तो एड्रेस है मल्टीपल लाइन्स में आता है, तो उसके लिए आप टेक्स्ट एरिया यूज करते हो आमतौर पे, या आपने कोई ओपिनियन देनी है, सजेशन देनी है कोई अपनी, तो उसके लिए भी टेक्स्ट एरिया यूज होता है, क्योंकि इसमें मल्टीपल लाइन्स की इनपुट आप दे सकते हो, जैसे ये। ठीक है, तो इसका तरीका का क्या है, आसान, बहुत ही आसान है। टेक्स्ट एरिया के नाम का एक आपके पास यूज होता है इन फील्ड। ठीक है, आपके पास ये एलिमेंट यूज होता है टेक्स्ट एरिया, इसका आपने नेम रखना है यानी कि मैसेज, और उसमें बताते हैं कितनी रोज और कितने कॉलम्स होने चाहिए। ये कितने रोज और कितने कॉलम्स हैं ये डिसाइड करेगा कि आपका कितना बड़ा होगा ये टेक्स्ट एरिया। ठीक है, यहाँ पे 10 रोज एंड 20, अब मैं यहाँ पे 10 निकाल देता हूँ। ठीक है, तो देखिएगा इसका साइज चेंज हो जाएगा, 10 रोज एंड 10 कॉलम्स, इसकी विड्थ कम हो जाएगी। देखिए ये देखिए इसकी विड्थ कम होगी, समझा दी बात। तो कॉलम जो होते हैं वो हॉरिजॉन्टल लाइन है, मैंने वो कम कर दी, और रोज जो है वो भी कम होगी। ठीक है, इसको मैं 5 कर देता हूँ, मुझे इतना छोटा हो जाएगा, समझा दी बात। और इसको मैं थोड़ा रीसाइज भी कर सकता हूँ, यानी कि अपनी मर्जी के मुताबिक कम ज्यादा भी कर सकता हूँ, एक कोने से पकड़ के। ठीक है, इसको रीसाइज करते हैं। नेक्स्ट आगे रोज जो है वो बताते हैं कि कितनी विजिबल नंबर ऑफ लाइंस जो है टेक्स्ट एरिया में होंगी, कॉलम जो है वो बताते हैं विड्थ कितनी होगी टेक्स्ट एरिया की, और एग्रीमेंट एलिमेंट जो है वो कैसे नजर आता है आपको। ठीक है, फिर आगे बटन एलिमेंट से आप आपको वाकिफ हैं ऑलरेडी। तो बटन एलिमेंट जो है वो आपका क्लिकेबल बटन है, यानी कि बटन जो है एलिमेंट, उसमें आप क्या करते हो, एक बटन बन के आपके सामने आ जाता है, और उसकी टाइप क्या होती है बटन की, वो बटन ही होगी। और ऑन क्लिक पर अलर्ट आ जाए आपके पास, इस तरह से अलर्ट लिखा हुआ आएगा, अलर्ट हेलो वर्ल्ड क्लिकिंग, यानी कि जब भी आपको बटन पे क्लिक करोगे तो आपको ये एक मैसेज नजर शो हो जाएगा। ठीक है, मैसेज देने का तरीका क्या क्या होता है, इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर अलर्ट लिखा हुआ है, अलर्ट के अंदर ब्रैकेट्स डाली, और ब्रैकेट्स के अंदर सिंगल कोट्स के अंदर आपने कोई भी मैसेज लिख दिया जो भी आप डिस्प्ले करवाना चाहते हो, तो आपने वैसे कर दिया। तो इसको करते हैं, जैसे मैं क्लिक मी पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखेंगे अलर्ट आ गया मेरे सामने हेलो वर्ल्ड के नाम का। ठीक है, यहाँ पे मैं कोई भी मैसेज प्रिंट करवा सकता हूँ। ठीक है, इसको ओके करेंगे तब ये डिवानिश होगा, जैसे कि माय आईडी क्लास, तो फिर मैंने इसको रन किया, और फिर यहाँ पे देखें माय आईडी क्लास, अपनी मर्जी का कोई मैसेज आप यहाँ पे प्रिंट करवा सकते हो, ये अलर्ट है। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं फील्ड सेट और लेजेंड एलिमेंट्स। ठीक है, तो फील्ड सेट एलिमेंट इज यूज्ड टू ग्रुप टू रिलेटेड डाटा इन द फॉर्म, यानी कि फील्ड सेट जो है वो क्या करता है, आपके फॉर्म के ऊपर जितना भी रिलेटेड डाटा है उसको ग्रुपिंग करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, और लेजेंड एलिमेंट डिफाइंस द कैप्शन फॉर द फील्ड सेट, यानी कि फील्ड सेट एलिमेंट जो है ना, इसके लिए कैप्शन यानी कि एक नाम जो है वो डिसाइड करता है, यहाँ पे वो डिफाइन करता है जैसे कि। ठीक है, तो फील्ड सेट ये बन गया आपका, यानी कि जो रिलेटेड आइटम्स है ना उनको, या रिलेटेड डाटा जो है उसको ग्रुप करने के लिए फील्ड सेट को यूज होता है। जैसे कि फर्स्ट नेम हो गया, आपका लास्ट नेम हो गया। ठीक है, ये भी आपका आमतौर पे क्या है, ये एक आपका रिलेटेड आइटम है ना, जिसमें आपका नाम, एड्रेस, फोन नंबर पूछा जा रहा है, तो इस तरह से ये एक रिलेटेड चीज है।
एक दूसरे से लिंक कर लिए। फर्स्ट नेम है आ गया आपका, फिर लास्ट नेम आ गया आपके पास, ठीक है, और वैल्यू सबमिट आ गई। यहाँ पे उसने क्या किया, पर्सनल लिया, ठीक है, ये लिख लिया पर्सनल लिया। ये कैप्शन है, इसलिए ये फील्ड सेट है और ये भी फील्ड सेट है। तो ये बेसिकली किस लिए यूज हो रहा है, ये ग्रुपिंग करने के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ये सारा जो है ना ये ग्रुप करने के लिए यूज हो रहा है। अब देखें कितनी खूबसूरत लेआउट बना दी उसने, ठीक है। Field set element is used to group the related data in the form and the legend element defines the caption in the field set element. अब legend element जो है ना ये क्या कर रहा है, ये आपको बता रहा है कि आमतौर पे ये जो फील्ड सेट है ना ये पूरे का पूरा आपको ग्रुप कर रहा है, और लेजेंड जो है ये आपको कैप्शन दे रहा है, ठीक है। कैप्शन होता है ये जो हेडिंग है जिसको मैंने पर्सनली बताया होगा, ये दे रहा है, और इसके अंदर आप देख उनका दे। इससे इस तरह से देखें आपको कोई काफ़ी अच्छी यूनिक सी खूबसूरत सी आपके पास लेआउट रखती है, ठीक है। तो ये चीज़ होगी। साथ आगे बात कर लेते हैं डेटा लिस्ट। डेटा लिस्ट में क्या चीज़ आएगी, डेटा लिस्ट एलिमेंट स्पेसिफाइज अ लिस्ट ऑफ प्री डिफाइंड ऑप्शन फॉर द इनपुट एलिमेंट। डेटा लिस्ट में क्या है, ये स्पेसिफाई करता है लिस्ट ऑफ प्री डिफाइंड ऑप्शंस और इनपुट एलिमेंट्स, यानी कि ये क्या होता है, इसमें प्री डिफाइंड एलिमेंट्स या ऑप्शंस होते हैं इनपुट एलिमेंट्स के लिए। यूजर विल सी द ड्रॉप डाउन लिस्ट ऑफ प्री डिफाइंड ऑप्शंस एज द इनपुट डाटा, ठीक है। ड्रॉप डाउन लिस्ट आपके सामने आ जाती है जब भी आप इनपुट डाटा करने के शुरू हो गए तो द लिस्ट एट्रीब्यूट्स ऑफ द इनपुट एलिमेंट मस्ट रेफर टू द आईडी एट्रीब्यूट ऑफ द डाटा लिस्ट एलिमेंट। क्या कह रहा है कि जो लिस्ट एट्रीब्यूट है इनपुट का, ठीक है, इनपुट का जो लिस्ट एट्रीब्यूट है वो जो है वो आईडी रेफर करे किसकी, डाटा लिस्ट की, ठीक है। ये दोनों आपस में लिंक होने चाहिए। अब यहाँ पे बात करते हैं थोड़ा सा आगे आके कि इनपुट लिस्ट दी ब्राउजर, ठीक है, कि ब्राउजर की ऑप्शन दे देना वो। तो इनपुट लिस्ट ब्राउजर और आगे डाटा लिस्ट आईडी ये भी ब्राउजर। अब देखें डाटा लिस्ट की आईडी भी ब्राउजर है और लिस्ट भी ब्राउजर है, ये दोनों चीजें सेम होनी चाहिए जैसे कि हमने पहले किया था, ठीक है। इनपुट लिस्ट ब्राउजर और डाटा लिस्ट आईडी ब्राउजर। अब इसकी ऑप्शन आ रही है सामने, ठीक है। तो ये भी आपके पास एक ड्रॉप डाउन मेन्यू टाइप बन जाता है, ठीक है। अब ये देखें आप चाहते हैं कि इस तरह से आपने लिखा है कुछ भी, इस पर आप क्लिक करते हो, क्लिक करेंगे तो ये आपके पास ये डिफरेंट मेन्यू यानी कि ये ड्रॉप डाउन लिस्ट आनी शुरू हो जाएगी। वो ड्रॉप डाउन लिस्ट उस तरह से थी, ये ड्रॉप डाउन लिस्ट उस तरह से, ये डाटा लिस्ट है बेसिकली आपकी, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये टैग, अच्छा ये डाटा लिस्ट टैग जो है वो सफारी या सफारी का जो वर्जन 12.1 है उस पर सपोर्टेड नहीं है, वहाँ पे ट्राई मत कीजिएगा। और वैसे गूगल क्रोम यूज किया करें या इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज करिए इसके लिए। अच्छा जी, डाटा लिस्ट जो है वो आपकी ये चीज़ बन गई। इसमें देखें इनपुट लिस्ट ब्राउजर्स और नेम ब्राउजर्स, ठीक है, और डाटा लिस्ट आईडी ब्राउजर्स, ये ब्राउजर और ये ब्राउजर दोनों सेम, ठीक है जी। फिर आगे ऑप्शंस में हमने उसकी डिफरेंट ऑप्शन दे दी वैल्यू में। अब यहाँ पे गौर करें तो यहाँ पे कोई बाहर कोई लेबल नहीं दिया हुआ, ना ही इस ऑप्शन का जो स्टार्टिंग और आउट एंडिंग टैग है, ठीक है। ये ऑप्शन जो है वो डाटा लिस्ट की ऑप्शन है, इसलिए थोड़ी डिफरेंट है, हटके। यहाँ पे वो जो ऑप्शन हमने सेट के साथ दी थी उस तरह के ऑप्शन नहीं है। ये ऑप्शन टैग जो है या ऑप्शन एलिमेंट है ये हटके है, ये डाटा लिस्ट के साथ है और ये उसके साथ बाइंड कर है, इसलिए हमें इसका क्लोजिंग टैग देने की जरूरत नहीं है, हम डाटा लिस्ट का क्लोजिंग टैग देंगे। और ये ऑप्शन सिंगल एलिमेंट्स हैं और इसी के अंदर वैल्यू में आप वैल्यू दोगे जो भी आप यहाँ पे डिस्प्ले करना चाहते हो, ठीक है जी। ये चीज हो गया, आई होप आपको समझ आ गई होगी। अब आउटपुट एलिमेंट है। आउटपुट एलिमेंट जो है वो रिप्रेजेंट द रिजल्ट ऑफ कैलकुलेशन लाइक वन परफॉर्म्ड बाय स्क्रिप्ट, यानी कि बेसिकली आउटपुट एलिमेंट जो है वो किसी कैलकुलेशन के रिजल्ट को दिखाने के लिए ना यूज हो सकता है। जैसे कि परफॉर्म अ कैलकुलेशन एंड शो द रिजल्ट इन आउटपुट एलिमेंट। कहता कोई भी जो है ना कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करें और उसका जो रिजल्ट है वो आउटपुट में दिखाएं, तो उसका क्या तरीका है, ऑन इनपुट एक्स डॉट वैल्यू पास इक्वल टू पास इंट ए डॉट वैल्यू प्लस पास इंट बी डॉट वैल्यू। अब इसमें क्या है कि जी आपके पास इनपुट टाइप है रेंज, ठीक है, ये रेंज एक टाइप है,
ठीक है। फिर आईडी उसकी ए है, नेम भी ए है और वैल्यू उसकी 50 दे दी। फिर ए जो है वो नंबर है और बी, फिर नेम जो है उसकी बी है, वैल्यू उसकी भी 50 दे दी। आउटपुट नेम एक्स और फॉर इक्वल टू ए बी आउटपुट और साथ सबमिट बटन। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, ये देखिए, ये जो रेंज वाला काम है ना, इतना ही था 100+, ठीक है, वो क्या है, ये रेंज ये दिखा दे, आप इसमें ये चेंज कर सकते हो, ठीक है, आप कुछ भी दे सकते हो, 100+, ये 150, और इनपुट टाइप नंबर। अब इसमें नंबर भी आ रहा है, इसमें आप कोई भी नंबर दे सकते हो, 51, 52, 53, ठीक है जी। ये सारी आप जब इनपुट एलिमेंट्स पढ़ेंगे ना, उसके टाइप्स पढ़ेंगे तो आपको ये सारी चीजें मिलेंगी वहाँ पे, ठीक है। तो वहां से आपको काफी मजेदार चीजें मिलेंगी। फिर आगे बात करते हैं आउटपुट नेम एक्स। अब वो क्या कर रहा है, आउटपुट नेम इक्वल टू एक्स, ये क्या कर रहा है, बेसिकली 55 और ये जो जितनी भी चीजें इसे वो ऐड कर जीरो, और ये जैसे ही मैं प्लस कर रहा हूँ 100, और यहाँ पे जो भी कुछ ये देखें 100 तक, ये टोटल 100 तक ये है, तो यहाँ पे मैं प्लस करें 1 प्रेस करता हूँ तो ये प्लस करके ये देता है, ठीक है। तो आउटपुट के अंदर ही वो बता रहा है कि आउटपुट एक्स जो है, आगे उसने क्या लगाया, ये आउटपुट वाली फील्ड लगाई है। आउटपुट वाली फील्ड कहाँ पे यूज नजर आ रही है आपको, ये चीज नजर आ रही है। तो ये डिस्प्ले करने के लिए, इन दोनों के रिजल्ट को डिस्प्ले करने के लिए आपकी आउटपुट की ये फील्ड है, ये करिए, ठीक है। और फॉर ए और बी, ए और बी क्या है, ये आई डी ए और ये आई डी बी, ए और बी दोनों को यहाँ पे दिखाया जा रहा है। और ऑन इनपुट, यानी कि ऑन इनपुट यहाँ पे यूज हो रहा है, ठीक है। ऑन इनपुट एक्स डॉट वैल्यू, यानी कि एक्स जो है ना, ये एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक्स डॉट वैल्यू, यानी ये जो आउटपुट फील्ड है इसकी वैल्यू क्या होगी, एक्स, एक्स नेम है इसका, और डॉट वैल्यू से उसका जो वैल्यू एट्रीब्यूट है वो रिप्रेजेंट हो रहा है, ठीक है, इक्वल टू पास इंट, यानी कि ये कन्वर्ट कर रहा है आपके इंटीजर पे, यानी कि आपकी जो वैल्यू है ना उसको इंटीजर में कन्वर्ट करके वो बता रहा है। और ए डॉट वैल्यू मीन्स के ये जो ए है इसके अंदर जो भी वैल्यू होगी ए डॉट वैल्यू को वो इंटीजर में कन्वर्ट करेगा और प्लस कर देगा पास इंटीजर पी डॉट वैल्यू, दोनों को, और आपस में उसका रिजल्ट जो है एक्स डॉट वैल्यू में दे देगा। तो ये सिंपल सी एक चीज, ठीक है जी। आई होप आपको समझ आ गई होगी, ये जो मैंने एक्सरसाइज है आपने खुद करनी है। तो आज का लेक्चर हमारा इतना ही था, ठीक है जी, थैंक यू सो मच, ओके, हाफिज।